स्टॉक मार्केट में जैन साहब का है। हाँ, जैन साहब तो खैर राजस्थान और जयपुर वालों का नाम लेंगे ही कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसका है, लेकिन आमतौर पर अब तो ये माना जाता था गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। बराबर है जैन साहब, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं, ठीक है, चलो, हाँ, नहीं लिया ऑब्जेक्शन, ओके। उसके बाद थोड़ा वो दिल्ली नॉर्थ में उनका भी इंटरेस्ट बहुत बनने लगा। कुणाल जी बराबर है? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दीप थोड़े समय पहले पश्चिम बंगाल में जी, वहाँ पर बहुत तेज़ी से लोगों का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आता दिखा, लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है और उस नई स्टडी के हिसाब से एक और ऐसा राज्य है जहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एनी गेसेस, कोई अंदाज लगाना चाहते हैं कौन सा राज्य? 4-5 तो मैंने कम कर दिया, अब इजी आपके लिए बताना। कुणाल जी ऐसे स्क्रीन पे देख के मत बताना। हाँ, अब फिर देख रहे हो हैं? हाँ, कुणाल जी कौन सा बताया? अनिल जी उड़ीसा। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस जी। जैन साहब? उड़ीसा एक हो सकता है, बट बाकी मुझे तमिलनाडु और कर्नाटक आगे। वेरी गुड, तमिलनाडु। 2-3 और बोल दो, सारी हो जाएंगे कवर। हाँ जी हाँ बंसल जी। अनिल जी, आई विल गो विद कुणाल जी, उड़ीसा। अनिल जी, कुणाल जी के साथ में जाओ, उड़ीसा जाओ। हाँ, और कोई? अच्छा, बाकी जो वागले साहब, सुमित जी और ये श्रीकांत जी नहीं बोल रहे ना, अगर आप नहीं बोले तो आपका जवाब गलत ही माना जाएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने के मार्क्स में भी 0 मार्क्स ही मिलते हैं। कम से कम इनको है ना अटेम्प्ट करने के मार्क्स तो मिलेंगे। हाँ, सुमित जी बताओ। अनिल जी, मेरा उत्तर है उत्तर प्रदेश। देखने के बाद तो कोई भी बता देगा, इतनी देर से कब से घूर घूर के देख रहे हो स्क्रीन पे। हाँ, तो चलिए, उत्तर प्रदेश के निवेशक ऐसे हैं जो अब मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इन लोगों की, कुणाल जी, राकेश जी की विशेष तौर से। सबसे पूरे गांव में घूम रहे हैं और वो कह रहे बगल में बच्चा है। भाई साहब, नोएडा उत्तर प्रदेश में ही आता है ना, कि बाहर तो नहीं है? कुणाल जी तो वहीं रहते हैं। हाँ, कुणाल जी, जी आपका इतना जो आपके व्यक्तित्व का जी, मेरा उत्तर प्रदेश। हाँ, आपका जो इतना घना व्यक्तित्व का बरगद पेड़ है, इसके नीचे ऐसे हजारों छोटे छोटे इन्वेस्टर पल रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश अब ये राज्य आया है बड़ा सुर्खियों में नए निवेशकों के लिहाज से। इसकी पूरी डिटेल्स लेकर आए हैं आशीष हमारे साथ, जो वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए लेके आए हैं। जी आशीष, बताइए क्यों, मतलब किस तरह का डेटा निकल कर आए? सर, ट्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने शुरुआत में हाईलाइट करके बता दिया कि हमेशा से दबदबा जो है महाराष्ट्र का देखने को मिला है, साथ में दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अप्रैल महीने में जो एडिशन हुआ है नए इन्वेस्टर्स का, जो नए खाते खोले हैं, ये महाराष्ट्र से कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 7% अधिक खड़े हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि सर, उत्तर प्रदेश की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जितनी महाराष्ट्र की है इससे दुगनी है, 13 करोड़ के आसपास की महाराष्ट्र की आबादी होगी। उत्तर प्रदेश की आबादी फिलहाल अगर आप देखें तो 24 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है। और वहाँ से अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स का रुझान धीरे धीरे अब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की FD के बजाय अगर आप देखें तो मार्केट के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पर करीब करीब 1,26,000 नए निवेशक जुड़े हैं। हालांकि कंपैरेटिवली देखें तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छा एडिशन देखने को मिला था, 1,18,000 नए निवेशक जुड़े हैं। हालांकि सर, एक और चीज़ ये भी है कि मंथ ऑन मंथ अगर देखें या साल दर साल देखें तो काफ़ी ऊंचे बेस से जिस गति से अब नए निवेशक जुड़ रहे हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। नवंबर 2020 के बाद देखें तो सबसे लोएस्ट इन्वेस्टर एडिशन यहाँ पर ओवरऑल आपको देखने को मिला। लेकिन खास बात यह है कि अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार बड़े संख्या में निवेशक जुड़े हैं, ये दिखाता है कि मार्केट की रीच और पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का भी सर काफ़ी अच्छा डेटा है। हालांकि प्रिडिक्टेबल है कि मुंबई जो टोटल वॉल्यूम्स होती हैं कैश मार्केट की, इसका 64% हिस्सा होल्ड करता है। 64% वॉल्यूम जो है मार्केट की वो मुंबई से आती हैं। दूसरे नंबर पर है अहमदाबाद, जहां पर 14% आती है, और राजकोट जहां से 3% आती हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, इनका तो डोमिनेंट हमेशा से रहा ही है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी बाजार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी भी इनकी डोमिनेंस है, बट ये इंटरेस्टिंग है सर, अगर यूपी के इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं बाजार में बड़े कागार पे, आगे के लिए ट्रेंड बदल सकता है। नोएडा को आप यूपी में मानेंगे? वैसे तो नोएडा दिल्ली वाला होने के नज़दीक होने का मेरे ख्याल से उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स नोएडा के तो होंगे ही नहीं? क्यों,
क्या कहते हैं, हो सकता है। हाँ, तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए। वो एशिया जैसे FIS की रिपोर्ट नहीं आती, एशिया एक्स जापान वैसी एक रिपोर्ट निकाली, नए इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश एक्स नोएडा, एक्स NCR, बट नॉनदलेस जो भी है, गाजियाबाद और कौन कौन सा है वहाँ पे, फिरोजाबाद नहीं, क्या मेरठ है, मेरठ तो थोड़ा दूर हो जाता है, एकदम दिल्ली के नज़दीक। आई थिंक गाजियाबाद, F पे भी कुछ नाम है, क्या है, फरीदाबाद, हरियाणा, अच्छा वो हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया। ओ माय गॉड, कितना प्रेशर, पूरा सर्कुलर रोड। हम बंसल जी, कुणाल जी पे कितना दबाव, सीमाएं याद रखेगा, कौन सा किस राज्य में आता है, कितना मुश्किल काम है, कैसे ट्रैक करोगे, सोचो। तो कुणाल जी क्या कहना है आपका, उत्तर प्रदेश में ये जो होनहार नए नए आपके अभिमन्यु आ रहे हैं बाजार में, इनके बारे में? अनिल जी देखिए, आप कुछ श्रेय अनिल जी यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं अनिल जी, हाँ। मैं नोएडा का परचम यहाँ पर लहरा रहा हूँ। लेकिन अनिल जी एक बात सीरियस नोट पर यह है कि अनिल जी बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी हो रहा है यूपी में, तो लोगों का थोड़ा कैपेबिलिटी बढ़ रही है, और इसी वजह से अनिल जी शेयर बाजार का लोग रुख कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आमतौर पर यूपी पीछे आता है चीजों में, फाइनेंस से जुड़ी चीजों में, तो अब यूपी आगे आ रहा है, तो अनिल जी सुनकर बड़ा मुझे तो अनिल जी बहुत प्रसन्नता हो रही है। चलिए बढ़िया है सर, तो यूपी के निवेशक भी बढ़ रहे हैं, अच्छा है, बाजार में पार्टिसिपेशन जहां जहां जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा रहता है, मार्केट की डेप्थ भी आपको वैसे बढ़ती हुई दिखती है। वैसे मार्केट आज थोड़ा डीप रेड में जा रहा है।